करते हैं फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर को और आगे देखते हैं रूल नंबर 18 से 17 और 18। इससे पहले मैंने जो भी लेक्चर बनाए हैं रूल नंबर 16 तक, रोल नंबर 16 तक हो गए हैं। उससे आगे इसमें 2 रूल को कवर किया गया है। इस वीडियो में इसमें 2 रूल देखेंगे क्योंकि कम समय में इतना ही देख सकते हैं। रूल नंबर एक 17 और एक 18। तो इसमें क्या देखेंगे, तो रूल नंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबको पता है क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कितने बार बताया है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो आगे हम पढ़ रहे हैं, ये नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि इसमें क्या बन रहा है और वो नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने 17 लिखा, कहीं और आप शुरू में ही पढ़ लो, 1-2 में ही पढ़ लो, कहीं पे लास्ट में पढ़ो 20 पे 25 पे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंने एक सीरीज बना करके लिख रहा है कि हाँ ये हो गया है, इतने नंबर में मैंने ये नोट किया था, तो ये रूल हो गया है, इसके लिए मैंने बनाया है। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान, जो 17 है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे कि प्लूरल करेंगे। तो सिंगुलर प्लूरल कम होता है। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो चूज करना है, इधर से देखेंगे कि उधर से वर्ड का फॉर्म देखेंगे, यानी सिंगुलर होगा इधर से होगा कि उधर से होगा, प्लूरल होगा तो इधर वाले वर्ड से बनाना है कि उधर वाले वर्ड से बनाना है। जैसे एग्जाम्पल में देखो तो आपने कुछ नहीं समझा, अब देखो एग्जाम्पल से समझो। ये रूल नंबर 17 है। जैसे मैंने कहा ये कि शुरू में रहेगा नॉट ओनली, बीच में कुछ भी दे दे, कोई वर्ड दे दे, उसके बाद बट ऑल्सो है तो बट ऑल्सो रहेगा, उसके बाद आगे जो कुछ भी रहे, ठीक है। तो नॉट ओनली बीना बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स आर कमिंग। इसका अगर हिंदी लिखना चाहे तो ये होता है केवल या फिर सिर्फ, केवल डैश ही नहीं बल्कि, केवल डैश ही नहीं बल्कि, या फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि वो भी, सिर्फ यही नहीं और वो भी, ऐसे करके। तो नॉट ओनली बीना बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स, मतलब केवल बीना ही नहीं बल्कि उसकी सहेलियां भी ट्रिप पर जा रही है। तो यहाँ पे ये देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो जब रहेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कॉन्सेप्ट, तो इसके लास्ट वाला में यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर या फिर प्लूरल, जो भी रहेगा, ये सिंगुलर रहेगा या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का फॉर्म देंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले कॉन्सेप्ट में बीच वाला देख करके ये नहीं, अब बीना है एक तो वहाँ पे हम इज लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके बगल वाला यानी इसके नज़दीक वाला देखेंगे, जैसे हर फ्रेंड्स है तो हर फ्रेंड्स के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो इसके बगल वाला में देखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला कॉन्सेप्ट में इसके बगल वाले में देखना है, ठीक है। रूल नंबर 17, यानी इसका हिंदी लिखना चाहे तो केवल डैश ही नहीं बल्कि डैश डैश डैश, तो ऐसे लिख सकते हैं केवल बीना ही नहीं, केवल बीना ही नहीं बल्कि उसकी सहेलियां भी ट्रिप पर, यात्रा पर जा रही है, बल्कि केवल बीना ही नहीं बल्कि उसकी सहेलियां भी यात्रा पर, यानी जो भी ट्रिप है कहीं का, ट्रिप यात्रा पर जा रही है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो इसके आगे वाले सब्जेक्ट को हम चूज करेंगे। हर फ्रेंड्स है तो हर फ्रेंड्स के कारण यहाँ पे क्या लग गया है, आर लग गया है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज सिस्टर हेल्प्स हिम। केवल उसके माता पिता ही नहीं, उसके पेरेंट्स ही नहीं, बस कि उसकी बहन भी उसे मदद करती है। नहीं, कहने का मतलब यह है कि नॉट ओनली हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ही नहीं बल्कि उसके माता पिता ही नहीं, केवल ओनली हिज पेरेंट्स, केवल उसके माता पिता ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो हिज सिस्टर्स हेल्प्स हिम, बल्कि उसकी बहन भी उसे मदद करती है, सहायता करती है। तो नॉट ओनली एक साथ आ गया, बट ऑल्सो यहाँ पे आ गया। तो ये बट ऑल्सो के बाद वाला देखेंगे, यहाँ पे क्या है, बट ऑल्सो के बाद वाले क्या देखेंगे, वर्ड देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर बट ऑल्सो के बाद में यहाँ पे सिंगुलर हो गया, क्या हो गया,
मान लेते हैं सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा बस। और यहाँ पे अगर प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो आगे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा बस। खाली आगे वाला वर्ड को ध्यान देना है। तो खाली इतना याद रखो कि इसमें इसको देख करके लगाते हैं कि आगे, बस। नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज सिस्टर हेल्प्स हिम, केवल उसके माता पिता ही नहीं बल्कि केवल, इसका हिंदी लिख दे रहे हैं, केवल उसके माता पिता ही नहीं, केवल उसके माता पिता ही नहीं बल्कि उसकी बहन भी उसे मदद करती है, सहायता करती है। उसकी बहन भी उसे मदद करती है, यानी सहायता करती है, वो भी करती है, केवल उसके माता पिता ही नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे हिज सिस्टर है और सिस्टर यहाँ पे एक माना गया है, यानी एक है, एक बहन है। तो यहाँ पे हेल्प नहीं कर करके हेल्प्स लगा दिया गया है। क्या लगा गया है, क्योंकि जानते हैं कि एक में एस या फिर यस लगाते हैं। ही सी नाम मतलब एक रहता है तो भर में एस यस लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। ज़्यादा रहता तो हेल्प होता, जैसे यहाँ पे ज़्यादा था तो आर हो गया, सिंगल रहता तो इज, यहाँ पे एक था तो हेल्प नहीं हो करके हेल्प्स हो गया। वो आप अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे एस नहीं लगता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर, रूल नंबर 18 पे। तो इसमें नथिंग बट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें नथिंग बट का कॉन्सेप्ट है। किसका है, नथिंग बट। तो नथिंग बट का कुछ ज़्यादा कोई इसमें रूल नहीं होता है, जैसे जो है वो लगा देना है सीधा। अगर नथिंग बट के आगे सिंगुलर है तो सिंगुलर दे देंगे, आगे अगर प्लूरल है तो प्लूरल दे देंगे। नथिंग बट वाला में ज़्यादा कोई तीर मारने की बात नहीं है, नथिंग बट है। नॉट ओनली बट ऑल्सो में ध्यान देना है, उधर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, यानी वर्ब कौन देंगे, सिंगुलर की प्लूरल। और यहाँ पे नथिंग बट में जो देखेंगे वो मार देंगे बस। जैसे नथिंग बट वाटर इज सीन, केवल पानी ही दिखाई दे रहा है, केवल नथिंग बट ओनली बट वाटर इज सीन, केवल पानी ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वाटर है तो वाटर के कारण इज लग गया है। हिंदी लिख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, केवल पानी ही दिखाई दे रहा है, केवल पानी ही दिख रहा है यानी दिखाई दे रहा है, केवल पानी ही दिख रहा है यानी दिखाई दे रहा है। केवल या फिर सिर्फ बात करने का, सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है चारों तरफ नीचे, या फिर केवल पानी ही दिखाई दे रहा है। तो केवल सिर्फ दोनों का मतलब एक ही है, जानते हैं आप। तो केवल पानी ही दिखाई दे रहा है, नथिंग बट वाटर इज सीन। तो यहाँ पे नज़दीक जो रहेगा उसको लगा करके दिखा देंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नथिंग बट है तो सिंगुलर ही लगाओ या फिर प्लूरल यूज करो, जो भी रहेगा सो। जैसे नथिंग बट डार्कनेस वाज अराउंड अस, हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर, और केवल या सिर्फ डार्कनेस था, वाज ओनली डार्कनेस। तो डार्कनेस को काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसमें वाज लग गया है। वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं तो इज लग गया है। हमारे चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, नथिंग बट डार्कनेस वाज अराउंड अस, हमारे चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं थी अंधेरा के अलावा। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर दे देंगे, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, यानी जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, उसमें सिंगुलर लगता है, आप ये जानते हैं। तो कभी कभी अनकाउंटेबल दे देता है कि इसमें लगाओ, तो अब ध्यान रखना अनकाउंटेबल में भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। या तो इज लग जाएगा, वाज लग जाएगा, या फिर अगर हैव हैज का रहे तो हैव लग जाए, सॉरी हैज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैव हैज का रहे तो हैज लग जाएगा। अब देखते हैं इसमें प्लूरल है, जैसे रिलेटिव्स हैं, यहाँ पे नथिंग बट रिलेटिव्स आर ज्वाइनिंग द वेडिंग, केवल रिश्तेदार लोग ही है जो शादी को ज्वाइन कर रहे हैं, शादी में उपस्थित हो रहे हैं, मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे समझ लो। केवल नथिंग बट रिलेटिव्स, तो नथिंग बट तो यहाँ पे भी है, नथिंग बट बस, नथिंग बट तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव्स है, रिश्तेदार लोग, तो यहाँ पे रिलेटिव्स ज़्यादा है तो प्लूरल है तो आर कर दिए हैं। नथिंग बट स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ज़्यादा है तो आर कर दिए हैं। अगर ए स्टूडेंट रहता तो ईज हो जाता,
बस कहने का मतलब यह है कि नथिंग बट के आगे अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो